डिफरेंशियल पार्ट नेक्स्ट। ये देखो, अब इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ही असली डिफरेंशियल आपका स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो समझिए पहले सवाल को आप, ठीक है। तो देखो, सॉल्व लेट y इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर। चलिए, डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx और dy dx cos x स्क्वायर। ये देखो, अब ये चेन रूल है क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, dy dx cos x का होता है माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पर x था, लेकिन यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, पुट x स्क्वायर इक्वल, हमने t को पुट कर लिया क्योंकि इस फॉर्मूले को और इस क्वेश्चन को चेक कर लो, dy dx दोनों में सेम, cos और cos दोनों में सेम है। जो अलग है, डिफरेंट है, वो है x और यहाँ पर x स्क्वायर, हम उसी को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लो, अब समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही होता चेन रूल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos t, क्या हो जाएगा अब ये, cos t। अब हमारा क्या है, हमने जितने भी डिफरेंशियल के सवाल किए हैं या उनके फॉर्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट में ही इसका फॉर्मूला बनता है। पर अब यहाँ पर क्या समस्या है, यहाँ पर t है लेकिन यहाँ पर क्या है, x, तो इसका फॉर्मूला तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब dt का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और dt का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हमको ये करना पड़ेगा। अगले स्टेप में यही सीखना है, देख लो, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो वन ही तो आता है ना। तो देखिए, अब देखो, dt को मैं यहाँ लिख दूंगा, dx को मैं यहाँ कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे t है। तो देखो, dt और cos t और dt बाई dx। क्लियर यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब आपका फॉर्मूला बन रहा है, d बाई डी टी कॉस टी का फॉर्मूला होता है माइनस साइन t। अब यहाँ देखो, यहाँ पर dx आ चुका है ना, तो मैं t की वैल्यू वापस यहाँ पर रख दूंगा, देखो, यानी कि d बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब देख लो, आपको यहाँ भी t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी t की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। हमने बोला था ना कि शुरुआत में हमको डिटेल में करना पड़ता है, एक एक स्टेप दिखाने पड़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना फिर हमको वहाँ पे शॉर्ट में करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा और लिखना, लिख दीजिए माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, सॉल्व लेट, डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब। ओके, y इक्वल, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो होगा। तो चलिए, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है ना। तो देख लो, dy dx y dy dx, देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, cos x का होल स्क्वायर। अब हमें पुट क्या करना पड़ेगा इसमें, बोलो, पुट हमें करना पड़ेगा क्योंकि डी वाई डी एक्स की पावर n। तो देखो, गौर से देख लीजिए आप, डी वाई डी एक्स रहता है सेम और पावर n तो नंबर होता है, यहाँ पर है x, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा हम उसी को पुट कर देंगे, यानी कि cos x इक्वल t, पुट कर दिया हमने। ठीक, तो आप रखो, यानी कि डी वाई डी एक्स टी स्क्वायर। ओके, अब वही तरीका क्या, क्योंकि अब सवाल t में आ चुका है, तो हम dt का मल्टीप्लाई और dt का हम डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt बाई dt करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगला स्टेप आप बनेगा, आप जान लो, समझ लो
कैसे बनेगा, डी वाई डी टी टी स्क्वायर, ध्यान से देखना, डी टी वाई डी एक्स। देखो ये ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो जाते हैं, फिर ये ऐसे हो जाते हैं, यानी कि उनको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो डी वाई डी टी टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2t, 2t होता है ना। चलिए तो डी वाई डी एक्स, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। क्लियर यहाँ तक। तो अब देख लीजिए, मैं यहाँ भी टी की वैल्यू पुट कर दूंगा ना, तो देख लो आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि मैं दोबारा फिर इसी को स्टेप को लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2t इंटू डी वाई डी एक्स कॉस एक्स। चलो मैंने यहाँ लिख दिया, यही तो है देखो। तो यहाँ मैं t की वैल्यू वापस रख दूंगा, क्या होती है t की वैल्यू साइन एक्स, नो t की वैल्यू कॉस एक्स, हाँ कॉस। अब यहाँ देख लो डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, हो गया। अब माइनस का साइन एक्स है, अब माइनस का आगे आ जाएगा साइन, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन एक्स क्यूब। ये देखो साइन एक्स क्यूब, ओके। सो सॉल्व, लेट y इक्वल साइन एक्स क्यूब, ओके। तो अब आपको मालूम है क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डी वाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, हम उसी को पुट कर देते, देख लो एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा टी। सो डी वाई डी एक्स साइन टी, जैसे ही टी आ चुका है तो आपको भी मालूम है डी टी बाई डी टी, करते हैं कि नहीं, यस। तो अब यहाँ पर आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, डी टी को यहाँ लिखना पड़ेगा डी टी, क्योंकि यहाँ पर साइन टी है, और डी वाई डी एक्स, देखो ये टी, चलो अभी नहीं रखना चाहते टी की वैल्यू, अब अगले स्टेप में रख देना। डी वाई डी टी साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, और डी वाई डी एक्स, टी की वैल्यू क्या रखेंगे अपन यहाँ पर, एक्स क्यूब। देखो हमने ये तो पुट किया टी की वैल्यू एक्स क्यूब। चलिए सो मैं यहाँ भी वैल्यू रखती हूँ कॉस, टी की वैल्यू क्या रख देंगे वापस, एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 3x स्क्वायर इक्वल में, अगर सही लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो, लिख दिया हमने। तो सॉल्यूशन में लेट y इक्वल साइन क्यूब एक्स, तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो कीजिए डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे मालूम आपको, साइन एक्स का होल क्यूब। अब पुट करने का तरीका आपको मालूम हो गया होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन एक्स, इसी को हम पुट कर देते हैं टी, ठीक है। सो देखो डी वाई डी एक्स टी क्यूब, तो जैसे ही टी में आ गया तो आपको मालूम है डी टी वाई डी टी। अब देखो यहाँ पे डी वाई डी टी टी क्यूब और डी टी वाई डी एक्स, कोई समस्या। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर और डी वाई डी एक्स, टी की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पे साइन एक्स, ओके। यहाँ भी हम रख दें टी की वैल्यू वापस, क्या हो जाएगी, साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा सकते हो ना अपनी। चलो लिख दो अपने तरीके से आप चाहो तो, कैसे, 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू
अरे ये तो वो एक ही स्टेप लिख दिया हमने, हम आंसर वही छोड़ देते, बार बार मैंने क्यों लिखा, ठीक है ना। चलिए सो थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके सो कर दो, dy dx y dy dx log x क्यूब। आप सबको मालूम है dy dx log x का फॉर्मूला होता है, ना कि log x क्यूब का, x क्यूब। तो हम पुट कर देंगे, देख लो, पुट x क्यूब इक्वल t, तो क्या हो जाएगा dy dx log t, यानी कि dt बाई dt करना पड़ेगा, क्योंकि आज टॉपिक वही चल रहा है आपका। तो यहाँ हो जाएगा देखो डी बाई डी टी लॉग टी, यहाँ अगर डी एक्स आ चुका है तो टी की वैल्यू वापस यहाँ रख दो, देखो क्योंकि एक्स आ गया ना, तो लॉग टी का क्या हो जाएगा 1 में टी, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल 1 देखो टी की वैल्यू क्या है आपकी एक्स क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब लिख दिया और 3x स्क्वायर। ओके सो हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर से जी एक्स माइनस, तो यानी कि आपका जो फाइनली आंसर है वो 3 में एक्स हो जाएगा। चलिए ये आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लिखा है, तो हम लिखेंगे सॉल्व लेट y इक्वल log x का होल क्यूब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा dy dx y dy dx log x का होल क्यूब। हम किसको पुट कर देंगे, ये आपको भी मालूम है, log x इक्वल कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो देख लो dy dx t का होल क्यूब देख लो। चलिए तो dt बाई dt करना पड़ेगा ना, ओके dt बाई dt हो गया। अब यहाँ पे चेंज कर दो dy बाई dt टी क्यूब और डी टी बाई डी एक्स। ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3t स्क्वायर और डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू वापस रख दो, क्या होती है log x, ठीक है। यहाँ भी हम टी की वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे देखो log x का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है ना, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाता है 1 में x। ओके सो आप लिखना चाहो लिख दो आंसर अच्छे तरीके से, कैसे, ये देखो 3 log x का होल स्क्वायर डिवाइड में है अपना x। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx log e की पावर x प्लस 1। चलिए पुट कर दो, हमने पुट क्या कर दिया, हमने e की पावर x प्लस 1 को हमने t कर दिया, क्यों, क्योंकि log x का फॉर्मूला होता है ना कि ब्रैकेट में जो लिखा है उसका होता है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो dy dx log t, तो देखो dt बाई dt कर सकते हैं ऐसा, आप बोलोगे यस सर, तो देख लो dy dt log t, ओके dt बाई dx, चलिए यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके चलो। तो देखो dy dt log t का फॉर्मूला हो जाएगा 1 में t और dy dx e की पावर x प्लस 1, यही तो होगा। तो आप जानते हो t की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, e की पावर x प्लस 1, और देखो e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x और 1 का हो जाएगा 0, तो ये आपका आंसर। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा जी कर दो, देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy dx y dy dx log साइन x प्लस 1। आपको मालूम है पुट क्या करना पड़ेगा हमको, साइन x प्लस 1 को हमने कर दिया पुट t, क्या हो जाएगा देखो dy dx log t होगा, तो dt बाई dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो dy dt log t
और डी टी बाई डी एक्स कर सकते हैं ऐसा। चलिए तो हमको मालूम है, देखो यहाँ टी यहाँ टी, तो डी बाई डी टी लॉग टी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/t। यहाँ टी की वैल्यू वापस रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर x है इसलिए, सो साइन x प्लस 1। ओके, सो यहाँ भी हम वैल्यू रख रहे हैं, देखो साइन x प्लस 1, देखो डिवाइड एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस x, 1 का होता है 0। सो आपको ही मालूम है आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉस x यानी कि साइन x प्लस 1, ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम ये हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो। अगली वीडियो के लिए फिर आप वेट कीजिए, तब तक आप हमें कमेंट में लाइक कीजिए और लिखिए, मैसेज कीजिए हमको, और अच्छा लगेगा और हम आपको पूरा डिफरेंशियल सीरीज कंप्लीट करके देंगे। ओके, सो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।